यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे होगे, तो ए बॉडी ऑफ 50 kg इज लिफ्टेड हाइट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 2 डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरह का फिगर में सोना है, ठीक ना, दिखाया हुआ है। द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ रेस्पेक्टिव केसेस, दोनों केस में ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा। चलो, तो केस फर्स्ट का देखो ध्यान से, तो क्या होगा, पुलिंग करके जा रहा है, यानी कि इसका अगर तुम देखो ध्यान से तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पहले निकाल लो, कितना mg नीचे, केस 1, ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, कितना आसान मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया, ध्यान से देखो, mg नीचे, हाइट h ऊपर, mg नीचे जा रहा है ऊपर, कास 180 डिग्री -1, यानी कि -mgh, इसकी वैल्यू रख दो, कितना 50 kg 20 10 ले लेते हैं ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 20 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 10,000 -1 2 3 एक और जूल, ये माइनस में हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, केस फॉर फर्स्ट। चलो अब देख लो केस 2 इधर देख लो, केस 2 में क्या कर रहा है, उसको खींच के लेके जा रहा है ऐसे वर्टिकली नहीं, इंक्लाइन लेके जा रहा है, ठीक ना, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा मशीन बनाया था गिर्री वाले जो इस पे चल के जा रही है, और यहाँ पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक ना। चल अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये कितना डिस्प्लेसमेंट, ये दे रखा है 20 मीटर, ये है 30 डिग्री आप फिगर में देखो दिया है, तो यहाँ पे ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट, यानी खींच के लेके जाएगा, यहीं से तो खींच के लेके जा रहा होगा ना, तो डी, तो इसको निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा डी, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डी, तो डी बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2 3/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 40 मीटर, ये मीटर नहीं है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब देखो कि इस ब्लॉक का, चलो अब तुम्हें यहाँ पे फिगर बना के दिखाना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। चलो ये देखो यहाँ पे ये है mg, यही तो है इस पर mg नीचे की तरफ, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको रखते पहले, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो निकाल रहे हैं। अब उस केस में क्या होगा कि mg नीचे, और पिछली बार दिखाया था ना कि जब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो ये वाला एंगल हुआ 90 - थीटा, याद होगा, तो ये 60 डिग्री, और इधर डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर हुआ है आपका, तो जो ये एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये टोटल होता है भाई साहब 180 डिग्री, एक लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, तो क्या होगा 120, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपको इधर मिल गया, और उसके बाद mg, तो ठीक है, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, नहीं हम लोग अब लगाते हैं फार्मूला केस 2 के लिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी mg ऑलवेज नीचे की तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चलो डी लिख देते हैं, cos 120 डिग्री को ब्रेक कर सकते हो 90 + 30 डिग्री, cos 90 + थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो 90 + 30, यानी कि cos 90 + 30 यानी माइनस साइन थीटा होता है, तो चलो थोड़ा उधर ही लिखें, तुम कहोगे सर इधर से उधर हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, 30 डिग्री, और आओ mgd मल्टीप्लाई कर दो 50 kg g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी 40 मीटर, साइन 30 वैल्यू 20, देख लो उधर जाके भाई, 1 2 3 0, एक और 0 आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो ये है आपका नेगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव था तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, वर्क डन बाई ग्रेविटी, यानी दोनों केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आया -1000 नहीं 10,000। तो अब यहाँ पे देखो कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, इसको भी तो ऐसे खींचते हुए लेके जा रहा है भाई साहब, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी ये है। अब कह रहा था कि वर्क डन बाई, चलो इसको 2 रख दो, उसको 1 मान लो, तो क्या हुआ, वर्क डन बाई बोथ केस, 1 केस 2 केस में 10,000, यानी 1:1/1, यानी आंसर जो होगा वो 1:1 होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यही है।